हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लाया हूँ हिंदू राव हॉस्पिटल की डीएनबी कोर्सेज़ के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो इस टाइम मेरे पास हैं डीएनबी जनरल मेडिसिन के कुछ रेजिडेंट्स, डीएनबी ऑफ्थेल्मोलॉजी के कुछ रेजिडेंट्स। तो आइए उनसे बात करते हैं कि कैसा है उनका एक्सपीरियंस और डीएनबी मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी हम हासिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉक्टर साइमा से। ये मेरे साथ हैं, डीएनबी मेडिसिन फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हैं, और तो इनसे जानते हैं कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज हर रैंक एंड ऑल द थिंग्स अबाउट दैट। सो हाय साइमा, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू, आई एम हैप्पी टू बी हियर। सो हाय साइमा, सो जस्ट हम लोग ये जानना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स की आपकी नीट पीजी 2020 में रैंक कैसी थी? माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 3779। ओह, दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। सो साइमा, हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट द हिंदू राव हॉस्पिटल, the general medicine course? Actually, when the counseling started, I was obviously trying for MD colleges, but then when I realized कि MD probably periphery में मिलेगा, I gave DNB a thought. And when I looked into DNB colleges, I realized कि the colleges in Delhi are better in terms of academics and they pay more and there is no bond. Right. So that was one thing that attracted me towards DNB. Okay. So actually yes, I think कि जो bond का status है, that plays a very important role anywhere in the part of opting for the PG. So क्योंकि most of the states में I think कि bond is there, but in the DNB courses there is no such condition. And since you are getting such a good rank, and I think you have passion for medicine. Yes, I do. Actually, bond was a very big deciding factor in my काउंसलिंग प्रोसेस। मुझे सीट्स मिलती, लेकिन ऐसे स्टेट्स में मिल रही थी बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 3 years to 10 years का बॉन्ड है। एंड इवन इन माई होम स्टेट महाराष्ट्र देयर इज़ अ 1 year बॉन्ड। मेरा यूजी का ऑलरेडी 1 साल का बॉन्ड है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी डन विद दिस, क्योंकि आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू सम प्लेस एंड बी स्टक देयर फॉर 6 years जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉन्ड। ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो साइमा, थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में, फ्रॉम विच कॉलेज यू आर एंड व्हाट अटेम्प्ट यू हैव गिवन टू द नीट। सो I have done my UG from GMC नागपुर। मेरा इंटर्नशिप 2019 में ख़त्म हुआ। उसके बाद I had joined MD anesthesia in AIIMS Patna. Oh, very nice. And I did not like it so much there. Anesthesia was very nice, but I thought that it is something that I would not like to do for the rest of my life. So I decided to give another go. And after that I've come here. सो वेरी नाइस साइमा। एंड सो अल्टीमेटली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हिंदू राव का आपको माहौल कैसा लग रहा है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डीएनबी कोर्सेज हियर? The DNB course here is very good. It being a government college, आपको बहुत ज़्यादा फ्री हैंड मिलता है, एंड आपको जो भी आप पढ़ रहे हो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट। देयर आर सीनियर्स टू गाइड यू, बट ऐसा नहीं है कि दे आर टेलिंग यू एवरीथिंग। सो आई थिंक व्हेन आई लीव फ्रॉम हियर इन 3 years, आई विल बी प्रिटी कॉन्फिडेंट इन मैनेजिंग ऑल द पेशेंट्स. And apart from that, the academics is very good. I really like how much our professors are interested in teaching us. Like if we can even if we ask the same questions 3-4 times without irritation, they try and answer us. And I think that is one thing that you will not get even in the best of state colleges. अगर academically आपको थोड़ा push किया जा रहा है, तो obviously you'll study more by ourselves definitely. But अगर department में कोई academic activity चल रही है, like we have alternate days seminars, आगे case presentations भी होगी, तो those things just push us to be better. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एक्चुअली एकेडमिक्स यहाँ का मुझे तो मैं फील कर रहा हूँ कि एकेडमिक्स इज़ फार बेटर, एंड मतलब जो पीजी में या एमडी में हम करते हैं तो उससे तो बेटर ही लग रहा है। डेफिनेटली यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस में या एमडी कॉलेजेस में, लाइक मेरा यूजी का कॉलेज था, वहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि पीपल आर नॉट एबल टू स्टडी एट ऑल, एंड स्पेशली अगर आपको पुश नहीं किया जाए तो यू गेट स्ट्रेस्ड आउट विथ वर्क एंड यू जस्ट वर्किंग, तो आपका पढ़ के होता नहीं है, एंड दैट इज़ नॉट द आइडियल वे टू लर्न। ऐसा नहीं है कि 3 years के बाद यू सडनली स्टार्ट रीडिंग एंड यू विल बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग। सो एकेडमिक्स तो बहुत अच्छा है। राइट साइमा, थैंक यू सो मच। आई थिंक कि हमारे व्यूवर्स को इससे डीएनबी के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर चीज़ें हुई होंगी। एंड प्लीज़ गाइज, इफ़ आपको थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है या इफ़ यू वांट टू कमेंट एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो वील गेट बैक टू यू विद अनदर सेशन ऑफ दिस डीएनबी कोर्स। सो बाय बाय for here, signing off Sachin and Saima. Thank you for having me. Bye. Bye bye.